नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं तथा अपने रिवीजन में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको स्क्वायर निकालने के लिए आप किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में चर्चा किया था। हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। किसी भी संख्या का आप वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में, यानी कि लगभग 2 सेकंड में आप निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलो दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ये बता दूं कि आपको कुछ बेसिक जानकारी भी होना चाहिए, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक, यानी कि 1 से लेकर 10 तक आपको वर्ग और वर्गमूल दोनों याद होना चाहिए। तो चलो दोस्तों, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर आपका होता है 1, 2 का स्क्वायर जो है आपका होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर जो है आपका होता है 25, 6 का स्क्वायर जो होता है आपका 36, 7 का स्क्वायर जो होता है आपका 49, 8 का स्क्वायर जो होता है आपका 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81 और लास्ट में 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। बस इतना ही आपको याद रखना है। 1 से लेकर 10 तक आप यदि वर्ग और वर्गमूल दोनों याद रखते हैं तो कोई भी सवाल हो वो आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि 40 96 का वर्गमूल याद कीजिए। कितना का? 40 96 का। तो सबसे पहले कुछ इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जैसे 1 के लास्ट में हमेशा 1 ही आता है और 9 के लास्ट में, यानी 9 के स्क्वायर करेंगे तो इसका भी इकाई अंक 1 होता है, तो इसको याद करना है। उसके बाद 4 का जो स्क्वायर होता है ये 16 होता है, तो इसके इकाई अंक जो है 6 आता है। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर जो होता है उसका 36, यानी इकाई अंक 6 आता है। उसके बाद आपका 7 का जो है 7 का 49 आता है। कितना आता है? 49। और 3 का आपका 9 आता है। बस यही याद रखना है। 5 को याद नहीं रखेंगे तब पर भी काम चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। 40 96 है, बस हमें 96 को तोड़ना है, क्योंकि वर्गमूल में हमेशा हम 2 अंक लेते हैं। वर्गमूल में 2 अंक तथा घनमूल में 3 अंक लेते हैं। तो यहाँ से 2 अंक लेते हैं। अब देखते हैं कि 6 जो है वो किस किस नंबर में आता है। तो एक तो पहले आपका हो गया 4 का। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में जो आएगा वो 6 आएगा। और उसके बाद आपका 6 का होता है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में भी इकाई अंक उसका 6 ही होता है। तो ये तो फिक्स हो गया कि इस वर्गमूल के लास्ट में या तो 4 होगा या 6 होगा। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो ये आपका 2 अंक खत्म हो गया, या तो यहाँ पे 4 होगा या यहाँ पे 6 होगा। उसके बाद फिर ये 2 अंक, यानी कि 40 है, 40 से हमें कम ही लेना है। यानी कि आप 38 ले सकते हैं, 36 ले सकते हैं, 32 ले सकते हैं, मतलब इसी के लगभग में होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 5 के स्क्वायर करेंगे 25 होगा और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा। जैसे ही अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो ये 49 होगा, यानी कि ये 40 से क्या है? अधिक है। तो हमें कम ही लेना है, यानी कि हम लेंगे यहाँ पे 6 और यहाँ पर भी 6। अब तो यहाँ पर 64 भी हो गया और आपका 66 भी हो गया। तो हम पता कैसे करेंगे कि ये 64 का स्क्वायर है, 64 का स्क्वायर है या फिर 66 का है। तो इसके लिए हम आपको बताए थे एक ट्रिक कि 64 और 66 के बीच में आपका 65 आता है। कितना आता है? 65। अब 65 का स्क्वायर निकालने के लिए बताए थे कि जब भी इकाई अंक में 5 होगा, किसी भी संख्या के इकाई अंक यदि 5 होगा तो उसका निकालने के लिए हम बताए थे कि 6 में 1 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 7 में 6 से गुना करेंगे 42, और 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि 42 25। कितना हो गया? 42 25। तो ये तो फिक्स है कि जब ये 65 के नहीं हो रहा है तो 66 का तो होगा ही नहीं। तो ये आपका आंसर जो होगा, आपका आंसर जो होगा 64 होगा। कितना होगा? 64 होगा। उसी प्रकार अगला देख लेते हैं। उसी प्रकार अगला देख लेते हैं। अगला दिया गया है 110 25। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि इकाई अंक 5 है। तो 5 का वर्गमूल करे या घनमूल करे वो 5 ही आता है। इकाई अंक जो आता है 5 आता है। तो इसके इकाई अंक 5 है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद इसमें ये तो आपको पता है कि वर्गमूल में 2 अंक खत्म होता है, तो ये 2 अंक खत्म हो गया। 110 जो है वो आपका 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे
तो 121 होगा। तो 121 नहीं लेना है, कितना लेना है, 100 लेना है। तो यहाँ पर 10 हो गया, यानी कि इसका जो है, इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा तो 105 आएगा। कितना आएगा, 105 आएगा। उसी प्रकार अगला देख लेते हैं। अगला है 1024। कितना है, 1024। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि 4 किन किन स्क्वायर में आता है। तो 4 आता है आपका 2 में आता है और 8 में आता है। कितने में आता है, 8 में। तो इससे तो पता चल गया कि जब भी इसका जो स्क्वायर निकल के आएगा या तो इसके लास्ट में 2 होगा या 8 होगा। और वर्गमूल में हमेशा 2 अंक खत्म होता है। तो ये तो आपका खत्म हो गया। अब बच गया कितना, 10। तो 10 को ऐसा करना है कि इससे ज़्यादा ना हो। तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है। यहाँ पे 10 है और 4 का स्क्वायर जैसे करते हैं तो 16, यानी कि 10 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें कितना लेना है, 3 लेना है। तो ये हो गया 3। अब हमें पता करना है कि ये 32 का है या फिर 38 का है। हमें पता करके बताना है कि 32 का है 38 का है। तो इसका सिंपल ट्रिक है कि 32 और 38 के बीच में आपका 35 होता है। और 35 का स्क्वायर निकालने को हम बताए थे कि इसमें 1 अंक जोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका 4, यानी कि 4 तिहाई 12 और 5 25, यानी कि 12 25 यहाँ पर दिया गया है 1024। कितना दिया गया है, 1024। तो जब ये 35 का नहीं हो सकता है तो 38 का कहाँ से होगा। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 32 आएगा। कितना आएगा, 32 आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग की समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेकर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 361। तो 361 एक जो होता है या तो 1 का होता है या 9 का होता है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई अंक भी 1 ही आता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो उसका भी इकाई अंक 1 ही आता है। तो इसमें से 2 अंक खत्म हो गया, यानी कि 61 आपका खत्म हो गया। बच गया आपके पास 3। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो इसमें 4 आ जाएगा। तो हमें 4 नहीं लेना है। तो 1 का स्क्वायर 1। तो ये आपका 11 का हुआ या 19 का हुआ, इसका पता करने के लिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इसका बीच वाला अंक ले लेना है। क्या लेना है, बीच वाला। तो 11 और 19 के बीच में हम 15 को ले लेते हैं। कितना को, 15। और इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो गया 2। आइए 50 25 हो गया, यानी 225। कितना हो गया, 225 हो गया, 225 हो गया। तो ये आपका 361 है। कितना है, 361। ये तो फिक्स है कि ये 11 का नहीं होगा। तो आपका होगा कितना, 19 का। तो आपका आंसर जो निकल गया 19 हो गया। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।